गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आज का प्रैक्टिस लेक्चर 6 होगा। और प्रैक्टिस लेक्चर में हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रैक्टिस लेक्चर 6। तो आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, What is difference between reflex action and walking? Reflex action और walking के बीच डिफरेंस। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। वेयरएज वॉकिंग क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन, इफ यू आंसर एक साइड आप लिखिए रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, और एक साइड में लिखिए वॉकिंग। वॉकिंग, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच का डिफरेंस है, दैट इज ओके। अब रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, तो बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन, reflex action is involuntary action. Involuntary action. Okay, reflex action एक involuntary action है, which is not under the control of our will, that is involuntary. लेकिन walking is a voluntary action. Walking is voluntary action. वॉकिंग एक वॉलेंट्री एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन है और वॉकिंग वॉलेंट्री एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कोड द्वारा कंट्रोल होते हैं। Reflex action is controlled by a spinal cord, and it is walking जो है it is controlled by cerebellum, मतलब it is controlled by brain. Okay, it is controlled by brain. It is controlled. It is controlled. It is controlled by brain. ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरिबेलम। सेरिबेलम, दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, इट इज हिंड ब्रेन। तो बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच डिफरेंस देखिए। द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग इज, रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, विच इज नॉट, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भाग लेते हैं, सो रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। वॉकिंग इज वॉलेंट्री एक्शन, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं। एंड वॉकिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरिबेलम। ओके, सेरिबेलम, that is it is controlled by cerebellum. This was the answer of the first question of practice lecture 6. Okay, on control and coordination. ये चल रहा है control and coordination. And now अब हम second question के तरफ चलेंगे। Second question है, second question is,
हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स, कैसे मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट, ये सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ सूट टूवर्ड्स लाइट। सेंसिटिव प्लांट के लीव्स के जो मूवमेंट है वो किस तरह से डिफरेंट है सूट के मूवमेंट से जो कि लाइट की तरफ होते हैं। तो बच्चों मूवमेंट, सेंसिटिव प्लांट के लीव्स का मूवमेंट किस तरह से सूट के मूवमेंट से डिफरेंट है, विच इज टुवर्ड्स लाइट। तो ये अपन डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ लीफ इन सेंसिटिव प्लांट, आंसर मूवमेंट ऑफ लीफ, मूवमेंट ऑफ leaf of sensitive plant एक साइड, मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट, यहां पर मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट। तो इन दोनों में डिफरेंसेस यू हैव क्रिएट मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बच्चों मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ये डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस से परे होता है। जो टच वाला मूवमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, लेकिन मूवमेंट इन सूट, मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, सूट का जो लाइट की तरफ मूवमेंट है वो क्या है, इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो इसमें क्या है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, फर्स्ट मूवमेंट creating spelling mistakes, movement in response, movement in response to the stimulus, in response to the stimulus, movement in response to the stimulus of touch is independent of direction of stimulus, direction of stimulus plus. Movement in response to the stimulus of touch is independent of the direction of stimulus. स्टिमुलस के डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होते हैं ये मूवमेंट। एंड इसमें क्या होता है कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, मूवमेंट in response to the direction of stimulus, to the direction of movement in response to the direction of stimulus, okay, movement in response to the direction of stimulus। ये जो मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट, ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि ये ग्रोथ पर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। सेकंड डिफरेंस,
independent of growth, और ये ग्रोथ मूवमेंट है। इस टच जो मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, और ये है ग्रोथ डिपेंडेंट। दिस इज ग्रोथ मूवमेंट, ये होता है ग्रोथ मूवमेंट। ये ग्रोथ मूवमेंट होते हैं और ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं होते हैं। सेंसिटिव प्लांट का जो लीफ का मूवमेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, whereas movement of shoot towards light is growth movement, ये growth movement होते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू ऑक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू ऑक्सीन promote the growth, promote the growth, how do auxin promote the growth of a tendril, growth of a tendril around a support, around a support? हाउ डू ऑक्सीन प्रमोट ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल, कैसे ऑक्सीन टेंड्रिल के ग्रोथ को प्रमोट करता है एक सपोर्ट के चारों तरफ, कैसे ऑक्सीन जो है टेंड्रिल्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है। यू हैव टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसकी आंसर के लिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन इज, कैसे ऑक्सीन प्रमोट करते हैं टेंड्रिल्स के ग्रोथ को अराउंड द सपोर्ट के चारों तरफ। तो चलिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों, कैसे ऑक्सीन इज ए प्लांट हार्मोन। ओके, मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स जो होते हैं, ये टेंड्रिल्स पौधे के हैं, मान लीजिए ये पौधा, इसका टेंड्रिल्स, मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड ए सपोर्ट, किसी सपोर्ट के चारों तरफ जो टेंड्रिल का मूवमेंट है, इज कॉज्ड बाय हार्मोन ऑक्सीन। ये किसके द्वारा होता है? ऑक्सीन हार्मोन के द्वारा होता है। तो यहां यही जब आपको लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल, the movement of tendril around the support, around the support is caused by hormone, is caused by hormone ऑक्सीन, ऑक्सीन के द्वारा। जैसे पौधे में देखते होंगे कि टेंडल्स वगैरह होगा बहुत सारे हर्बेसियस पौधों में, श्रब्स वगैरह में ये, और हर्बेसियस पौधे में भी इस तरह के टेंडल्स दिखाई देंगे। और ये टेंडल्स किसी चारों सपोर्ट की तरफ इस तरह से क्या होते हैं, चारों तरफ घेरे रखते हैं। तो जो टेंडल्स का मूवमेंट है, इस टेंडल्स का मूवमेंट अराउंड सपोर्ट इज कॉज्ड बाय ऑक्सीन, ये ऑक्सीन के द्वारा ही किया जाता है, ऑक्सीन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। मूवमेंट ऑफ टेंडल्स अराउंड द सपोर्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द हार्मोन ऑक्सीन। ओके, ऑक्सीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। आज के बाद याद रखिएगा। Okay, oxygen. Less oxygen occurs on the side of contact. जिधर contact है, यहाँ अगर contact है इस point का, तो यहाँ less oxygen। तो less
oxygen occurs on the side of contact, on the side of contact, कांटेक्ट के साइड में। जैसे मान लीजिए कि ये इसके चारों तरफ इस तरह से है ये टेंडल, तो ये कांटेक्ट का जो साइड है तो यहाँ लेस ऑक्सीजन है और फ्री साइड में ज्यादा ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर लेस ऑक्सीजन। तो लेस ऑक्सीजन ऑकर्स ऑन द साइड ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट के साइड में लेस ऑक्सीजन एज कंपेयर टू फ्री साइड, एज कंपेयर टू फ्री साइड, कंपेयर टू फ्री साइड, फ्री साइड के तुलना में। ओके, ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फ्री साइड, जैसे कि दिस इज टेंड्रिल और इधर वाला साइड ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट, दिस इज सपोर्ट, दिस इज टेंड्रिल, ये फ्री साइड की तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है और इसके नीचे वाले साइड में ऑक्सीजन कम, एज कंपेयर टू फ्री साइड। एज अ रिजल्ट, compared to free side, oxygen promote the growth on free side, oxygen promote the growth on the free side, growth on the free side, oxygen promote the growth on the free side। as a result क्या हो जाता है, वो फ्री साइड में जैसे ये ग्रोथ होगा तो टेंड्रिल क्या होगा, कॉइल अराउंड द सपोर्ट, ये ग्रोथ करते जाएगा ऊपर फ्री साइड, तो टेंड्रिल क्या होगा, इस तरह से कॉइलिंग होते चला जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑन फ्री साइड, okay, the tendril coil around support, the tendril coils around support, coils around support। okay, तो बच्चों यहां बताया ये गया है कि देखिए मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल, सपोज दिस इज टेंड्रिल और ये इस तरह से दिस, तो कांटेक्ट के साइड में ऑक्सीजन नहीं ना कम बनता है, फ्री, मतलब लेस ऑक्सीजन ऑकर्स ऑन द साइड ऑफ कांटेक्ट, ये कांटेक्ट का साइड है, इधर लेस ऑक्सीजन है और फ्री साइड इज दिस साइड, इधर ज्यादा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन प्रमोट ग्रोथ ऑन फ्री साइड, ये इधर का ग्रोथ बढ़ाना शुरू कर देगा। इसके पीछे क्या होगा, ये कॉइलिंग क्या होगा, एज अ रिजल्ट ग्रोथ ऑन फ्री साइड, टेंड्रिल कॉइल्स अराउंड सपोर्ट, इस तरह से टेंड्रिल जो है इस सपोर्ट के चारों तरफ, दिस इज सपोर्ट, इस सपोर्ट के चारों तरफ वायरिंग करना शुरू कर देता है। तो ये हो गया ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है प्लांट में, दो तरह के मूवमेंट सी देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो दोनों तरह के मूवमेंट पर क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। प्लांट हैव टू टाइप ऑफ मूवमेंट एंड it is seen two type of movement in plant and these movement are now going to explain on the board। अब हम बोर्ड पर इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ मूवमेंट, और आपको बताने हैं क्वेश्चन विल बी स्टेट टू टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। Question 4th, state two types of movement seen in plant।
seen in plants. Give one example of each type. Give one example of each type. आपको प्लांट में दो तरह के मूवमेंट देखे गए हैं, सिर्फ टू टाइप ऑफ मूवमेंट, दो तरह के मूवमेंट जो पौधों में पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि प्रत्येक का एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप। ओके, तो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या है बच्चों? आंसर इज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, two types of movement seen in plant। इन पौधे में जो दो तरह के मूवमेंट देखे गए हैं सीन इन प्लांट्स, पहला है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट। फर्स्ट इज योर ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को हमने क्या बताया था? इट्स ए डायरेक्शनल मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट है ये ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट और इसी को ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। ट्रॉपिज्म आर मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ये सब क्या है? आर movement due to growth। ये movement due to growth that are directional, that are ट्रॉपिक movement directional होते हैं, you should know। directional, that are directional and very slow and very slow। एग्जाम्पल में मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट। एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ a part movement of a part of the plant in response to light। This is tropic movement। Okay, tropic movement हुआ। अब दूसरा नास्टिक मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जैसे टच मी नॉट, माइमोसा, उसी को मिमोसा प्यूबिका भी बोलते हैं, छुई मुई भी बोलते हैं, उसमें देखा जाएगा नास्टिक मूवमेंट। देखिए दूसरा है नास्टिक मूवमेंट, ये हो गया नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? ये होते हैं आर मूवमेंट, ये मूवमेंट है, आर मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इंडिपेंडेंट ऑफ growth। Nastic movement are movement independent of growth that are non-directional, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, that are non-directional and occurs due to turgor change। और लीव्स में टर्जर चेंज होता है। यू विल स्टडी अबाउट ऑस्मोटिक पोटेंशियल, क्या टर्जर है, क्या टर्जर प्रेशर है, इन हायर क्लास यू विल स्टडी। बट ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ दैट आर नॉन डायरेक्शनल और ऑकर ड्यू टू टर्जर चेंज। ये हमेशा टर्जर चेंज ऑकर ड्यू टू मीन्स, देखिए छुई मुई में पल्विनस के कारण, पल्विनस में टर्जर चेंज, ऑकर्स ड्यू टू टर्जर चेंज,
occurs due to turgor change. Turgor changes. Okay. Nastic movement आर मूवमेंट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होते हैं नास्टिक मूवमेंट। यहां पर देखिए, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ एंड दैट आर डायरेक्शनल एंड वेरी स्लो, आर मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ दैट आर नॉन डायरेक्शनल ऑकर ड्यू टू टर्जर चेंजेस। एग्जांपल में कहां देखेंगे? एग्जांपल देखेंगे क्लोजिंग ऑफ लीव्स इन रिस्पांस टू टच स्टिमुलस। जैसे कि लीव्स जो होते हैं छुई मुई के, वो क्या होता है, टच कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज, लीव्स जो है क्लोज हो जाते हैं। ठीक, तो एग्जांपल में लिखेंगे आप, एग्जांपल दैट इज क्लोजिंग ऑफ लीफ, क्लोजिंग ऑफ लीफ, क्लोजिंग ऑफ लीव्स, क्लोजिंग ऑफ लीव्स in response to touch stimulus। किसके केस में? मिमोसा प्यूडिका के केस में टच स्टिमुलस इन, और उसका दूसरा नाम क्या है, टच मी नॉट, टच मी नॉट। ओके, टच मी नॉट प्लांट और मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट। ओके, तो ये नास्टिक मूवमेंट है। नास्टिक मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ दैट आर नॉन डायरेक्शनल ऑकर ड्यू टू टर्जर चेंज। ये टर्जर चेंज के कारण हो पाते हैं। तो बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। आज हमने 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया, समझाया, और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4th क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, और 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब जो है अगले लेक्चर में हम लोग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, और ये चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 6 यही समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।